हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकेंड डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर थर्ड, जिसमें कोर्स क्रेडिट 4 यानी कि भारतीय राजनीति और सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है इसके लेसन्स के बारे में। तो आपको मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाकर यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका हूँ। जैसे कि हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमारे 2 लेसन्स थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं, वीडियो बना दिया आपकी, और आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। और यूनिट नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। यूनिट नंबर 3 में से भी हमने प्रधानमंत्री वाला जो है लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में सेकुलरवाद पर विचार विमर्श। अब यूनिट नंबर 5 में सेकुलरवाद की जो बात की गई है तो इसमें क्या बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूनिट नंबर 5 है आपकी, जिसमें हम सेकुलरवाद के बारे में बात करने वाले हैं, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये आपका कई बार आपसे जो है एग्जाम में पूछा गया है। आपको लेसन नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 में से सेकुलरवाद के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अपनी एक नोटबुक निकाल लीजिए, यानी कि अपना नोट पैड निकाल लीजिए और एक पेन निकाल लीजिए, और जो भी पॉइंट्स आपको जो है इंपॉर्टेंट लेंगे वो आप लिखते रहिएगा, मेन पॉइंट के थ्रू और जो है सब पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं यहाँ पर कि राजनीतिक कार्यवाही मुख्य रूप से जीवन के बेहतर विकास और दैनिक प्रक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। अब राजनीतिक कार्यवाही का मुख्य रूप से जीवन के जो बेहतर विकास के लिए ज़रूरी है, अब जिसमें राज्य से लेकर व्यक्तिगत जीवन के पहलू शामिल होते हैं, जो एक बेहतर विकल्प की प्रासंगिकता की तलाश करते हैं। अब जिसमें धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरवाद, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को ही सेकुलरवाद कहा जाता है, इस प्रक्रिया का या इस क्रिया का महत्वपूर्ण विषय है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो लेसन है हमारा, इस लेसन का मेन जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। सेकुलरवाद बोलते किसे हैं, धर्मनिरपेक्षता बोलते किसे हैं। तो आपको मैं साधारण शब्दों में बताता हूँ कि सेकुलरवाद यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है, इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म को ना मानकर सभी धर्मों को एक समान रूप से मानना। मतलब अब सिर्फ ये नहीं कि आप एक ही धर्म को, या फिर जैसे मैंने कहा कि भाई मैं सिर्फ हिंदू धर्म को मानता हूँ या मुस्लिम धर्म को मानता हूँ, ऐसा ना होकर मैं सभी धर्मों का सम्मान करूँ, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब सेकुलरवाद का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता के सैद्धांतिक पक्ष में नीरा चंडोक का विश्लेषण प्रथम होगा। उन्होंने यहाँ पर कुछ बोला है कि जो सेकुलरवाद की जो मूल परिभाषा है गांधीवाद के विचार से जुड़ी हुई है, जिसका अभिप्राय है कि भारत में जो सेकुलरवाद है सर्वधर्म समभाव के रूप में स्थापित है, कि जिसमें सभी धर्मों का भाव एक जैसा हो, सभी धर्मों को एक साथ जोड़ा गया हो, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और अवसर प्रदान किया जाए। जबकि नेहरू के अनुसार सेकुलरवाद धर्मनिरपेक्षता के रूप में समझा गया है, जिसका अभिप्राय है कि राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान और जो है उनको अवसर जो है समान और अवसर जो है उनको दिया जाए, सम्मान दिया जाए, अवसर दिया जाए, है ना। तो नेहरू जी क्या बोलते हैं कि इसका अभिप्राय सिर्फ इस चीज़ से है कि किस जो राज्य होगा वो किसी भी धर्म को नहीं स्वीकारेगा और राज्य का कोई अपना विशिष्ट धर्म नहीं होगा, और इन दोनों विचारों में एक प्रकार का अंतर विरोध भी रहता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता ने दोनों के मिश्रित स्वरूप को स्वीकार किया है। आगे देखते हैं हम लोग कि इसी क्रम में जो राजीव भार्गव है, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को 3 आधारों पर बांटा है। अब इसके सब पॉइंट देखिए 3 कौन कौन से हैं। एक उच्च विषय सेकुलरवाद, यानी कि हाइपर सब्सटेंसिटिव सेकुलरिज्म, दूसरा है अल्ट्रा प्रक्रियात्मक, और तीसरा है हमारा संदर्भयुक्त सेकुलरवाद। अब इस क्रम के अंदर अगर हम बात करें, तीनों के अंदर क्या चीज़ें हैं। इस पृथकता की मान्यता विशेष मूल्यों पर आधारित होती है, जिसमें स्वायत्तता विकास तर्क के आधार पर प्रदान की जाती है, ठीक है। जो पहले वाला जो है आपका अल्ट्रा, दूसरा जो है आपका जिसके अंदर बताया गया है, सॉरी पहले वाला उच्च, दूसरे वाला जो है आपका अल्ट्रा वाला, इसमें क्या बताया गया है इसको देख लेते हैं हम लोग जरा। अल्ट्रा सेकुलरवाद राज्य के प्रारूपों से पृथकता प्रदान करता है। कैसे? यह पृथकता नौकरी और तकनीकी तंत्र के नाम प्रदान की जाती है, यानी कि नौकरी के या फिर तकनीकी तंत्र के नाम पर, ठीक है, वहाँ भेदभाव। तीसरा सेकुलरवाद जो कि सैद्धांतिक दूरी के सिद्धांत पर आधारित है। भार्गव भारत में इसी सेकुलरवाद को मानते हैं, जो धर्म का समावेश यानी कि बहिष्कार और राज्य के जुड़ाव के सवाल पर लचीला दृष्टिकोण अपनाता है। तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होगा, कि अगर नेहरू जी की तरीके से चलते हैं तो वो बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि राज्य किसी भी धर्म को ना माने। और अगर गांधी जी की विचारधारा देखें तो वो क्या बोलते हैं कि जिसमें सर्वधर्म समावेश की भावना हो, जो सभी धर्मों को मानता हो, सभी धर्मों के समावेश की बात करता हो। इस पर डोनाल्ड स्मिथ की बहुचर्चित एक किताब है, पुस्तक है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, और वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। अब उनका मानना यह है स्मिथ का कि सेकुलर राज्य की अपनी समझ है, राज्य और व्यक्ति के बीच अंतर संबंधों पर आधारित होती है। अब वो बोलते हैं कि दोनों की क्या है, एक समझ है, और जो एक दूसरे के अंतर संबंधित पर आधारित होती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारतीय संविधान तथा सेकुलर जो राज्य है,
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी अगर हम सेकुलर राज्य की बात करें तो इस शीर्षक का विश्लेषण भारतीय संविधान के इस महत्वपूर्ण संशोधन से प्रारंभ होते हैं। अब संशोधन का मतलब होता है बदलाव, कि इसमें कुछ बदलाव हुआ कि 1976 में 42वां संशोधन हुआ। अब 42वें संशोधन के नाम से इसको जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन के दौरान ही ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसको जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़कर एक नए रूप में सेकुलर राज्य की घोषणा की गई। अब इससे पहले भी भारत के संविधान में अंकित अनुच्छेद से यह प्रमाणित होता है कि भारत जो है वो क्या है, एक सेकुलर राज्य है, जिसका अभिप्राय ये भी है कि राज्य किसी धर्म को स्थापित नहीं करता और राज्य के द्वारा दिए जाने वाली जो है हकदारी के संदर्भ में भी धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा जगत में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के धार्मिक आज़ादी और भारतीय संविधान द्वारा जिस राज्य का निर्माण किया गया है उसमें सेकुलर राज्य की विशेषता विद्यमान है। यहाँ पर आर्टिकल 25, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। अब धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन कौन से आर्टिकल दे रहे हैं? 25, 27 और 28। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब इसी क्रम के अंदर 14, 15A और एक जो है और 29(2) इसके अंदर जो है समान नागरिकता की गारंटी देते हुए बोला गया है कि अनुच्छेद 14 का मानना है कि धर्म किसी भी मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भी प्रतिषेध नहीं करेगा। ठीक है, विभेद का प्रतिषेध करें। और अनुच्छेद 29 यह घोषणा करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में सिर्फ धर्म, नस्ल आदि के आधार पर नामांकन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी धर्म की बात की जा रही है, किसी भी उसकी बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होगा। फाइनली इसके अंदर आपको समझ में आ गया सेकुलर के ऊपर। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगी 10 नंबर की। छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है और पूरे नंबर मिलने की संभावना है, क्योंकि आपको बस सेकुलरवाद के बारे में समझ में आना चाहिए। गांधी जी ने क्या बोला, नेहरू जी ने क्या बोला, उसके बाद में पुस्तक के जो अलग अलग विचारक हैं उन्होंने क्या क्या बोला है, तो बहुत ही जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा और पूरे नंबर मिल जाएंगे। इन समस्त विश्लेषणों से आवश्यक है कि सेकुलरवाद को समझें कि दोषारोपण और पश्चिमी परंपरा पर आधारित अवधारणा के मार्ग को नज़रअंदाज करते हुए यह आवश्यक है कि भारतीय समाज किस प्रकार के सेकुलरवाद मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है। क्योंकि भारत जो है वो कौन से सेकुलरवाद को अपना रहा है। नेहरू की विचारधारा अलग थी, गांधी की विचारधारा अलग थी, इन दोनों के बीच में अंतर संबंध थे, तो सब कुछ जो है अपने आप में अलग अलग है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रॉमिस कर चुका हूँ कि अगर वीडियो आपको समझ आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।